हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है सप्लाई के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं या डिटर्मिनेंट्स बोल लीजिए। ठीक है, और इसके सप्लाई का क्या फंक्शन होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और ये आपको पता ही है किस चैप्टर का टॉपिक है। ये है आपका सप्लाई का। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, तो ये आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना, सप्लाई के क्या कंसेप्ट हैं, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई क्या होता है, और स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस क्या होता है, अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, जो कि आपका लेक्चर 1 है। ठीक, और ये आज आपका लेक्चर 2 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के देखते हैं क्या है ये। तो पहला है, आप देखिए इफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है आपका प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इट्स ओन प्राइस। ठीक, मतलब इम्पोर्टेंट सबसे डिटर्मिनेंट है सप्लाई का क्या है, कमोडिटी का, कि उसका खुद का प्राइस। गिवन अदर थिंग्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी सप्लाइड एट अ हायर प्राइस एंड स्मॉलर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस। ठीक, मतलब हायर प्राइस पे कितना लार्जर क्वांटिटी सप्लाई किया जाएगा। ठीक, और स्मॉलर क्वांटिटी कब सप्लाई किया जाएगा, लोअर प्राइस पे। ठीक, आगे बढ़ें, दूसरा पॉइंट देखिए, गोल्स ऑफ द फर्म। फर्म्स का क्या गोल होता है, द गोल्स ऑफ द फर्म ऑल्सो डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। जो फर्म का गोल होता है वो भी डिटरमाइन करता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी को। ठीक है ना, द गोल ऑफ द फर्म में बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, या फिर रिस्क मिनिमाइजेशन। ठीक है ना, तो ये तीनों में से कोई एक गोल हो सकता है या फिर तीनों भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, इनपुट प्राइसेस। ठीक, इनपुट प्राइसेस, अनदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स और फैक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब क्या क्या इनपुट्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गया, मशीन्स हो गया, मशीनरी हो गया, लेबर हो गया, ये सारे आपके इनपुट है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन्स। ठीक, इफ द प्रोड्यूसर्स हैव टू पे हायर प्राइसेस टू सिक्योर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हाई। सही बात है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर कमोडिटी के लिए चाहिए, हायर प्राइस वो दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लेबर आपका रॉ मटेरियल बहुत महंगे दामों में मिल रहा है, तो जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा उसका भी दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई उसको तो सब देखना है ना, सारे कॉस्ट हैं वो सब तो इंक्लूड करके ही ना मार्केट में बेचेगा, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। तो जैसे देख लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है ना, तो इसमें सारे जो टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, चौथा पॉइंट देखिए, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। ये क्या होता है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब सप्लाई उस पर भी डिपेंड करता है कि जो रिलेटेड, उससे रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं उनका क्या प्राइस है या डिमांड है। जैसे मान लीजिए आप कॉफ़ी की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई कॉफ़ी की सप्लाई कर रहा है, तो उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि टी का क्या मैटर है। ठीक है ना, टी की भी सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक, तो देखिए क्या होता है, स्पेशली द सब्स्टिट्यूट गुड्स, producers have always the possibility of shifting from the production of one commodity to the production of another commodity। तो producers के पास एक एडवांटेज होता है या पॉसिबिलिटी होता है कि मान लीजिए वो टी प्रोड्यूस कर रहा है या कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो टी से कॉफ़ी पे जा सकता है और कॉफ़ी पे टी पे भी जा सकता है। ठीक है ना, तो ये आज आपका ये एग्जांपल हो गया। और अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है ना, वो बहुत सारी वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है किसी एक लैंड पे। ठीक है ना, और अगर मार्केट में पीस जो है मटर आपका, उसका दाम मान लीजिए बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई और दाम भी उसका बढ़ गया,
हाँ, कस्टमर्स उसका डिमांड ज़्यादा कर रहा है, तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर के पास डिमांड ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, पीस का, बाकी सब्जियों का कम हो जाएगा, तो वो क्या शिफ्ट कर लेगा, वो फिर अपना शिफ्ट कर लेगा, पीस के प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो जाए। क्यों? क्योंकि जो पीस के जो रेट्स हैं वो बहुत डिमांड हो गए हैं, और प्राइस जो है वो बहुत बढ़ गया है, तो वो अदर जो प्रोडक्ट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उन पे ध्यान कम देगा, और पीस पर ध्यान उसका या फोकस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये था। और पांचवा देखिए, नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का क्या नेचर है? ठीक, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द इंडस्ट्री इज अ मोनोपोलाइज्ड और कम्पिटिटिव। तो नेचर, कमोडिटी का नेचर उस पर भी डिपेंड करता है कि जो इंडस्ट्री है वो मोनोपोलिस्टिक है या फिर कम्पिटिटिव है, ठीक है, या फिर मोनोपोली है, ठीक, जिसमें आपका प्रोड्यूसर क्या है, इंटायर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, एक ही प्रोड्यूसर रहेगा या एक ही फर्म रहेगा। ठीक, तो ये 5 आपके पॉइंट्स थे। हालांकि बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, टोटल 11 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे और इजी इजी आपके लिए रखे हैं 5 पॉइंट्स। आप इतना एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 5 पॉइंट बहुत काफ़ी हैं। बाकी भी पॉइंट्स हैं, अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, पॉइंट्स ही बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। ठीक, और अगला पॉइंट आपका क्या होगा, एक्सेप्शंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। ठीक, और अगला आपका हो जाएगा नेचुरल फैक्टर्स, यानी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट फैक्टर वो। और एग्रीमेंट क्या होता है प्रोड्यूसर्स के बीच में, एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। क्या अवेलेबिलिटी है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का, उस हिसाब से भी ये डिटरमाइन करता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सप्लाई फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई फंक्शन का डिफिनीशन लिखा हुआ है। द सप्लाई फंक्शन इज अ स्टेटमेंट विच स्टेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक, अब ये देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा है, सप्लाई फंक्शन का ये फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एफ इज़ द फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखिए पी, फिर यहाँ लिखिए एन। ठीक, ये आप एक ही लाइन में लिखिएगा, मैं यहाँ पर क्योंकि स्पेस नहीं है तो इस वजह से इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर, और 4 डॉट लिख दीजिए। 4 डॉट यहाँ पर देखिए बना हुआ है, 3 डॉट है लेकिन 4 लिख लीजिए, कर लीजिएगा आप लोग। पी एन माइनस 1 कॉमा जी एफ, यहाँ पर एफ रहेगा, ठीक है, स्मॉल एफ कैपिटल जी, तो फिर कॉमा, फिर आपका हो जाएगा एफ, फिर आपका हो जाएगा आई, एफ आई, फिर 3 डॉट हो जाएगा आपका, फिर एफ और एम कॉमा टी, और फिर उसके बाद ई, फिर जी, जी और टी आपका हो जाएगा। ठीक, फिर कॉमा आपका एन हो जाएगा, फिर कॉमा आपका एम हो जाएगा, और वहाँ पर हो जाएगा उसके नीचे टी, फिर 3 डॉट और ब्रैकेट आपका क्लोज। ठीक, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, तो एस एन आपका क्या है, एस एन इज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एन। ठीक, एफ क्या है आपका, एफ इज अ सिंबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड ऑल इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक, पी एन आपका क्या हो गया, पी एन इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ एन। ठीक, P1 से लेकर Pn-1 तक आपका क्या है, वो है आपका प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज अदर देन एन। ठीक, जी आपका क्या है, जी इज़ द गोल ऑफ द फॉर्म। ठीक, फॉर्म्स का क्या गोल होता है वो है, एफ आई से लेकर और एफ एम तक, ठीक है ना, एफ आई से लेकर ये एफ आई और एफ एम तक, इसमें नहीं लिखा है क्या एफ एम, इसमें नहीं लिखा है, तो इसमें नहीं लिखा है, आप जो मैंने बोला उस पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये इसमें मिस्टेक हो गया है। तो एफ एम तक आपका क्या है, वो है एक्सप्रेशन फॉर प्राइसेस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन, ठीक। टी आपका क्या है, वो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। ई है आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। जी आपका क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एन क्या है आपका, नेचुरल फैक्टर्स। और एम आपका क्या है, एम टी, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये लेक्चर आपको, इस लेक्चर का नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं।